के बाद जारी एग्जिट पोल में अजीम इत्तेहाद को सबकत। कुछ सर्वे में अजीम इत्तेहाद और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर। असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले में 57.1% वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। 10 नवंबर को होने वाली वोटों की गिनती की तैयारी शुरू। सभी मराकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजाम। दरभंगा हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही है हवाई खिदमत। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शकील अहमद। खबरों की तफसील के साथ आखिरी मरहले के असेंबली इंतखाबात ख़त्म होने के साथ ही मुख्तलिफ चैनलों के एग्जिट पोल में अजीम इत्तेहाद को सबकत मिलने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। इसके साथ ही कुछ सर्वे में अजीम इत्तेहाद और एनडीए के दरमियान कांटे के मुकाबले होने का अंदेशा है। एक रिपोर्ट। लेकिन निजी न्यूज़ चैनलों के द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन को सत्ता मिलती दिखाई दे रही है। वैसे 4 चैनलों के आंकड़े बताते हैं कि एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है और आंकड़ों के थोड़े से उलटफेर से चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए 100 से कम सीटों पर सिमट सकता है। अन्य को 9 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर सर्वे में एनडीए को 104 से 128 सीटें मिलती दिख रही हैं। महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिलती दिख रही हैं। लोजपा को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 6 से 23 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 120 जबकि एनडीए को 116 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं लोजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। टुडेज चाणक्य के अनुसार महागठबंधन को 180 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 55 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जबकि अन्य को 8 सीटें दिखाई गई हैं। जन की बात रिपब्लिक के सर्वे के हिसाब से एनडीए 104 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, जबकि महागठबंधन को 128 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इसमें लोजपा को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। TV9 भारतवर्ष के मुताबिक एनडीए को 115 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन की सीटें 120 के आंकड़े तक पहुंच सकती हैं। वहीं लोजपा को 4 और अन्य को भी 4 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार के 44% लोगों की पसंद हैं। तेजस्वी के राजनीतिक ग्राफ में तेजी से इजाफा हुआ है। वहीं इस रेस में नीतीश कुमार पिछड़ गए हैं। नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर 35% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। हालांकि बिहार का पूरा चुनाव इन्हीं दोनों नेताओं के इर्द गिर्द सिमटा रहा है। ये नीतीश के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं बिहार में 43% महिलाओं ने भी सीएम के तौर पर तेजस्वी को अपनी पसंद बताया है, जबकि 42% महिलाओं ने नीतीश को समर्थन दिया है। ऐसे ही अगर पुरुषों के आंकड़े देखें तो 37% ने नीतीश को अपनी पसंद बताया है। वहीं तेजस्वी को 44% पुरुषों ने अपना समर्थन दिया है। गठबंधन को मिलने वाले वोट प्रतिशत की बात करें तो महागठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 44% वोट मिल सकता है, जबकि एनडीए को 39%। इसके अलावा चिराग पासवान की लोजपा को 7% वोट मिलता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले के 78 सीटों के लिए कल पोलिंग खत्म हो गई। इस मरहले में 57.91% वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इस मरहले में पोलिंग की फीसद पहले के दोनों मरहले से ज़्यादा है। पहले मरहले में 55.68% और दूसरे मरहले में 55.17% पोलिंग हुई थी। वाल्मीकि नगर पार्लिमानी हल्के के ज़िमनी इंतखाब भी कल ख़त्म हो गया। इस पार्लिमानी हल्के में 56.02% वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। तीसरे मरहले के इंतखाब ख़त्म होने के साथ ही 1204 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गया है। इस मरहले में असेंबली के स्पीकर समेत 12 वज़रा, 3 साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और 7 साबिक़ वज़ीरा की किस्मत का फैसला होना है।
असेंबली इंतखाबात के खत्म होने के बाद रियासत में वोटों की गिनती की तैयारी शुरू कर दी गई है। चीफ इलेक्शन अफसर HR श्रीनिवास ने पटना में नमानिगारों को बताया कि सभी बूथों पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। गिनती के दौरान नीम फौजी दस्तों की 19 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा 59 कंपनियों को महफूज रखा गया है। निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है और स्ट्रांग रूम ऑलरेडी CAPF का हवाले कर दिया गया है और 3 रिंग सुरक्षा रहेगा, CCTV रहेगा। कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव उधर जाकर के देख सकता है। चीफ इलेक्शन अफसर HR श्रीनिवास ने कल तीसरे मरहले के अख्ताम होने पर इत्मीनान का इजहार किया है। पटना में नमानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दरमियान बिहार में इंतखाब कराना एक चैलेंज का काम था, लेकिन अफसरों और मुलाजमीन की मदद से इंतखाब को कामयाब तरीके से ख़त्म करा लिया गया है। उन्होंने इसके लिए रियासत के तमाम वोटरों, इंतखाब में लगे सभी पोलिंग पार्टियों के अरकान, हिफाजती अमले और सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा किया है। इसका अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग 7.3 करोड़ वोटर्स बिहार में है। जो हम लोग निर्वाचन करना पड़ा, कोविड-19 का महामारी पूरा देश में, बिहार में भी इसका असर है और इसी बीच में हम लोग को पूरा इलेक्शन की तैयारी करना पड़ा। बिहार जैसे राज्य में जहां पॉपुलेशन डेंसिटी पूरा भारतवर्ष में हाईएस्ट है, तो वैसे जगह में सोशल डिस्टेंसिंग और सारी कोविड सेफ्टी मेजर्स के साथ इलेक्शन करना एक बहुत बड़ा चुनौती था। इंतखाब खत्म होने के बाद पटना में नमानिगारों से बातचीत करते हुए ADG जितेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना के दौरान इंतखाब पुरअमन कराना हमारे लिए अहम हसूलियाबी है। उन्होंने कहा कि जुलाई से इंतखाब की तैयारी शुरू कर दी गई थी। इंतखाब के ऐलान के बाद पुरअमन तरीके से इंतखाब कराने के लिए जोर शोर से मुहिम चलाई गई थी। जैसा मैंने बताया कि शांतिपूर्ण हमारा मतदान संपन्न हुआ। इस मतदान को संपन्न कराने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से और आम जनता में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हमारा अभियान जुलाई से ही प्रारंभ किया गया था और उसके बाद जब से आचार संहिता लागू हुई 25 सितंबर 2020 और उससे पहले के लगातार हमारी जो है क्षेत्र में कार्रवाई की जाती रही। उसका मैं संक्षिप्त ब्यौरा आपको मैं दे देता हूँ। मैं पहले दे रहा हूँ, ये तीसरे चरण के जो जिले थे उनके बारे में ही बता रहा हूँ। 439 अवैध आग्नेयास्त्रों की बरामदगी की गई, जिनका प्रयोग चुनाव के दौरान हो सकता था, परंतु इनकी बरामदगी की गई जिससे जो है उनको बचाया जा सका जाए। बिहार असेंबली इंतखाब के तीसरे और आखिरी मरहले में कल 15 जिलों के 78 सीटों के लिए पोलिंग खत्म हो गई। इसके अलावा वाल्मीकि नगर पार्लियामानी हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी कल पोलिंग खत्म हो गई। इसके अलावा नालंदा जिले के हिलसा असेंबली हल्के में 3 पोलिंग बूथों पर भी दोबारा पोलिंग कराई गई। आज़ादाना, मुंसिफाना और पुरअमन वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ के वसी इंतजाम किए गए थे। सभी बूथों पर नीम फौजी दस्ते की तैनाती की गई थी। कोविड-19 के मद्देनज़र पोलिंग मराकज़ पर एहतियात बरतने की हिदायत दी गई थी। मुख्तलिफ पोलिंग बूथों को आदर्श पोलिंग बूथ भी बनाया गया था। वोटिंग के सिलसिले में लोगों में जोश व खरोश देखा गया। जमहूरियत के इस त्यौहार में वोटरों ने अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बनाया। नौजवान वोटरों में जहां वोटिंग के सिलसिले में जोश व खरोश था, वहीं मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर ज़ईफ़ और माजूर वोटर अपने घर के फ़र्द के साथ वोटिंग के लिए पोलिंग मराकज़ पर पहुँचे। वैशाली जिले के वोटरों ने पूरे जोश व खरोश के साथ पोलिंग में हिस्सा लिया। यहां तक कि बुजुर्ग वोटरों ने भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने में जोश का मुजाहरा किया। दरभंगा के मुख्तलिफ असेंबली हलकों में कल सुबह से पोलिंग बूथों पर वोटरों की लंबी कतार देखी गई, जिनमें कसीर तादाद में ख़वातीन भी शामिल थीं। जिला मजिस्ट्रेट और सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट ने भी वोट डाले। पुलिस पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी अपने बूथ पर वोट डाला। अररिया ज़िले के मुख्तलिफ असेंबली हलकों में पोलिंग पुरअमन तरीके से ख़त्म हुई। कसीर तादाद में वोटरों ने अपने अपने बूथों पर कतार में खड़े होकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। सुपौल जिले के असेंबली हलकों में दिन चढ़ते ही पोलिंग में तेजी आई। हर उम्र के वोटर पोलिंग बूथों पर पहुंचे। सीतामढ़ी जिले के 5 असेंबली हलकों में लोगों ने पूरे जोश व खरोश के साथ वोट डाला। मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें देखी गई। यहां 29 आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए थे।
मुजफ्फरपुर ज़िले में भी 6 असेंबली हलकों में वोट डाले गए। ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ पोलिंग बूथों को आदर्श पोलिंग बूथ बनाया गया था। वोटरों ने पूरे जोश व खरोश के साथ हक राय दही का इस्तेमाल किया। मगरबी चंपारण ज़िले के 6 असेंबली सीटों पर कल पोलिंग हुई। इन हलकों के मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर सुबह से ही हर उम्र के वोटरों ने कतार में खड़े होकर वोट दिया। मशरक़ी चंपारण ज़िले की 6 असेंबली सीटों के लिए पोलिंग मुकम्मल हो गई। रियासती हुकूमत के वज़ीर प्रमोद कुमार का वक़ार दाव पर लगा है। मोतिहारी में मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर वोटरों ने पूरे जोश व खरोश के साथ अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। बीजेपी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट राधा मोहसिन ने भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। मधुबनी में भी वोटर कतार में लगकर सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। यहाँ कई बूथों को आदर्श बूथ बनाया गया था। समस्तीपुर जिले की 5 असेंबली हलकों के लिए पोलिंग पुरअमन खत्म हो गई। यहाँ रियासती हुकूमत के वजीर महेश्वर हजारी और बिहार असेंबली के स्पीकर विजय कुमार चौधरी की किस्मत का भी फैसला EVM में बंद हो गया है। कटिहार में भी पोलिंग के सिलसिले में लोगों में जोश व खरोश देखा गया। पोलिंग बूथों पर कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए पोलिंग का नज़्म किया गया। सहरसा जिले के मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान पोलिंग खत्म हुई। 2-3 पोलिंग बूथों पर तकनीकी वजूहात से VVPAT बदलना पड़ा। कई पोलिंग बूथों पर खातिन वोटरों ने जोश व खरोश के साथ अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। सभी बूथों पर सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे। पूर्णिया जिले के धमदाहा असेंबली हल्के के बूथ नंबर 182 पर हिफाजती दस्तों और वोटरों के दरमियान झड़प हो गई। इसमें CISF ने फायरिंग भी की। चीफ इलेक्शन अफसर HR श्रीनिवास की हिदायत के बाद मुतल्लिका बूथ पर दोबारा पोलिंग कराई गई। आज दरभंगा हवाई अड्डे से फ़ज़ाइया खिदमात शुरू हो रही है। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए हवाई सर्विस शुरू होना है। गुज़श्ता 20 सितंबर से इन तीनों शहरों के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी थी। हवाई सर्विस शुरू होने से दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर और सहरसा समेत मिथिलांचल हक़ के लोगों को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने में काफ़ी सहूलत होगी। दिवाली और छठ के दौरान इस इलाके के लोग आसानी से अपने घर वापस आ सकते हैं। दिवाली और छठ के सिलसिले में मुसाफिरों की सहूलत के लिए 10 नवंबर से 30 नवंबर तक महकमा रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन को चलाने का ऐलान किया है। मशरक़ी वस्त रेलवे के चीफ PRO राजेश कुमार ने बताया कि इस्लामपुर से हटिया और गया से धनबाद के दरमियान खुसूसी ट्रेन चलाने की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा दानापुर से टाटा के दरमियान भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। क्यू रेलवे स्टेशन से गया के बीच भी मेमू पैसेंजर भी चलाई जाएगी। दरभंगा से नागपुर, सहरसा से मुंबई, मुजफ्फरपुर से पुणे और समस्तीपुर से मुंबई और मोतिहारी से हटिया और सहरसा से हटिया के दरमियान भी खुसूसी ट्रेन चलाने की शुरुआत की जा रही है। बेगूसराय जिले की बरौनी NTPC का 46वां यौम तासीस तकरीब मनाई गई। चीफ जनरल मैनेजर KC राव ने परचम कुशाई के इस मौके पर गैर कदर खिदमत करने वाले मुलाजमीन को इनाम से सरफराज किया गया। PRO दिनकर रहमान ने नवानिगारों से बताया कि यौम तासीस तकरीब के दौरान कोविड से बचाव के लिए ज़रूरी हिदायत दी गई थी। जीत के बाद फिर हमारे CM द्वारा संबोधन और तत्पश्चात हमारे जो कर्मचारीगण जिन्होंने पावर एक्सेल में अच्छा प्रोग्राम किया, अच्छा अपना योगदान दिया, GM मेरिट अवार्ड भी दिया गया जो कि अच्छा काम किए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। असेंबली इंतखाब के बाद जारी एग्जिट पोल में अजीम इत्तेहाद को सबकत। कुछ सर्वे में अजीम इत्तेहाद और NDA के बीच कांटे की टक्कर। असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले में 57.91% वोटों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। 10 नवंबर को होने वाली वोटों की गिनती की तैयारी शुरू। सभी मराकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजाम। और दरभंगा हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही हवाई खिदमत। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज का फासला जरूर बनाए रखें। हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। आदाब।